हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो फाइनली आई एम बैक, माय टीम बैक। और आज से आपको सारी चीज़ें मिलने लगेंगी, और वो भी डिजिटल बोर्ड पे। काफ़ी दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि भैया डिजिटल बोर्ड पे आइए, डिजिटल बोर्ड पे आइए। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा साथ दिया हमारा लॉकडाउन में, और मैंने भी पूरी कोशिश की कि आपको लॉकडाउन में जिस तरह से भी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं, किया मैंने। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोगों के घर परिवार वाले सभी बच्चे अच्छे होंगे, आपके माता पिता अच्छे होंगे, और आप अच्छे से अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास प्रीमियर इसलिए हो रही है कि अभी थोड़ी बहुत और दिक्कतें हैं जिसको हम धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहे हैं, और एक दो दिन में वो भी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फिर आपकी क्लासेस लाइव चलने लगेंगी। डिजिटल बोर्ड पे जिस दिन रहेगी डिजिटल पर रहेगी, नहीं तो लैपटॉप पे रहेगी, बट आपको रेगुलर क्लासेस मिलने लगेंगी। ठीक है, सारे बच्चे फटाफट आ जाइए। आज काफी दिनों बाद हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग एक हफ्ते बाद। ठीक है, और फाइनली आई एम बैक इन रैंकर्स टी शर्ट। अच्छा लग रहा है। देखो, ये समय जो था उसमें हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने भी साथ दिया। और मैं अपने सारे नए बच्चों का भी बहुत स्वागत करता हूं, और आपको भी धीरे धीरे चीजें बताऊंगा कि अगले आने वाले 6 महीनों में आपको क्या करना है। एक बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है जिसमें मैं पूरे 6 महीने का प्लान बताने वाला हूं, नए बच्चों को भी और अपने पुराने बच्चों को भी। ठीक है, तो चलिए भाई अब शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा ब्रेक हो गया था हम लोगों का, एक हफ्ते का। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों का आरंभ बैच चल रहा है भाई एनटीएससी और जेई के लिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आप जेई की भी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको यहां से चीजें हेल्प हो सके। तो एनटीएससी साथ ही साथ जेई की प्रिपरेशन आपकी चल रही है प्रॉपर तरीके से। मैथमेटिक्स जो कि 20 नंबर का होता है, उसका हमारा टारगेट है भाई कि 20 आउट ऑफ 20 चाहे जैसे करके मेहनत करके लाना है। 1 मिनट रुक गई है, चार्जर निकल गया। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इस नए चैप्टर का नाम है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो, जो बच्चे क्लास 10th में होंगे उन्हें तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, और जो बच्चे क्लास 9th में होंगे उनके लिए सबसे नई चीज है। ठीक है, तो मेरी क्लास आपको पता है कि पहले दिन इतनी बेसिक होती है कि क्लास 6 का बच्चा भी कहेगा अरे यार भैया ये क्या पढ़ा रहे हो। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि जिस बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होता है वही लंबा खेल पाता है। ठीक है, तो आज की क्लास एकदम बेसिक बेसिक चलेगी। आप लोग कहोगे भैया आज एकदम हलवा वाली क्लास है, लेकिन आज की क्लास जिसको थोड़ा सा पेशेंस जो रख लिया, कल वाली क्लास में और मजा आएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 30 है ये, और उसके आगे आप लोगों को एनटीएससी के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो मेक श्योर ज्वाइन कर लें रैंकर्स एनटीएससी के टेलीग्राम चैनल को। जाकर सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम पर रैंकर्स एनटीएससी। लगभग 1200 बच्चे हमसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मैं आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं कि हर चीज प्रोवाइड कर सकूं। क्लासेस के बारे में बता दूं तो 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है बेटा, 6:30 बजे कुणाल सर की साइंस की क्लास चलती है, और 7:30 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास चलती है, जिसमें हम लोग बहुत चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। डेली लाइव चलता है मंडे टू फ्राइडे, ताकि आप सैटरडे और संडे अपना बैकलॉग वगैरह क्लियर कर ले, वो भी अच्छे से। ठीक, उसके अलावा अगर आप नए हैं तो आप बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत। आपके पास प्लेलिस्ट है, यहां से धीरे धीरे चीजों को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए। इन सब सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और उसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये एक क्वेट है जो आपको मैं बताता हूं कि विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश, विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल। बहुत ही अच्छी चीज है, जो बच्चा इस चीज को इंप्लीमेंट कर लिया उसके लाइफ में काफी बदलाव आएगा। तो भैया एक नया चैप्टर शुरू होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपको जैसे कि ये घर और बनता है, आपको पता है जमीन जायदाद इतनी सारी चीजें होती हैं, इनकी मैपिंग होती है, पता है। ये जो भारत का मैप है ये भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है अर्थ पे। तो ये सारी मैपिंग किस चीज पर बेस्ड है? अगर आपको किसी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन जानना है तो क्या तरीका है? तो किसी भी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए हम लोगों ने ज्योमेट्री बनाई मैथमेटिक्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट का ये पता करते हैं कि ये दुनिया में कहां एग्जिस्ट करता है। ऐसी लाइनें आपने देखी होंगी, क्लियर। अच्छा, इससे और पहले आते हैं, आपने नंबर सिस्टम वाली लाइन देखी है भाई, नंबर लाइन। ये क्या है भाई हमारा
नंबर लाइन। क्लियर? मैं आपके साथ चैट आपका देख रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि अगर कहीं पे कोई दिक्कत आए। आपने ये नंबर लाइन देखी थी, ये है आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये है आपका निगेटिव। इधर आपको पता है कि बाईं तरफ आपका निगेटिव एक्सिस होता है और दाईं तरफ आपका पॉजिटिव होता है। इधर हम जब बढ़ते हैं तो पॉजिटिव और इधर बढ़ते हैं निगेटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई दुनिया में हर व्यक्ति आगे जाना चाहता है, तो जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी कोशिश क्या होगी? आगे मतलब ऊपर उठना। ऊपर उठना मतलब नंबर पॉजिटिव होगा। ठीक, तो ये नंबर लाइन आपने देखी है। अगर मैं इसी नंबर लाइन को उठा के ऐसे रख दूं बेटा, ऐसे, तो ये भी नंबर लाइन है। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये अरे सॉरी ये -1, सॉरी ये -2, ये -3। अच्छा, ये आपकी कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। अच्छा भैया, कुछ कुछ ये सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं। अगर किसी को पता करना है भाई एक पॉइंट यहाँ है तो कहाँ है भैया? 2 और 3 के बीच में। किसी को पता करना है ये पॉइंट कहाँ है भैया? कहोगे भैया -1 और -2 के बीच में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? इन्हीं दोनों लाइन को उठा के एक के ऊपर रख दिया जाता है। कैसे? ऐसे। अब आएगा कार्टेशियन प्लेन। देखो, ये थी वर्टिकल लाइन और ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो, डेफिनेशन वगैरह आपको किताबों में मिल जाएगी, उसके लिए आपको नहीं परेशान होना है। आपको चीजें समझनी है। अगर आपको एक बार चीजें माइंड में बैठ गई, उसके बाद लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में हो। तो भैया ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को हमने क्या किया? एक जगह बैठा दिया। अच्छा, जब हमने इसको बैठाया, एक सेकेंड, जब हमने इसको बैठाया तो हमने देखा कि ये कहीं पर मीट कर रही है, और ये जहां पे मीट करती है ना बेटा, इसे हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है जहां से चीजें शुरू होती हैं। तो इसे हम कहते हैं 0,0 या 0, एकदम सेम पॉइंट जो एकदम बीच में है। तो अभी आपको मैंने बताया कि इधर पॉजिटिव होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इस एरो का मतलब होता है कि ये नंबर यहां रुकेगा नहीं, ये नंबर बढ़ता रहेगा। इसी तरह अगर हम बाईं तरफ आए, मतलब लेफ्ट साइड आए, तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7। इसी तरह मैंने आप पीछे देखिए, ये मैंने ऊपर दिखाया था, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। सेम काम यहां भी, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। दिख रहा है? अब ये चीज क्लियर हो रही है सबको? एकदम बढ़िया से क्लियर हो रही है। तो जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को मिला के एक जगह पे रखते हैं, तब वो कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन। इसको नाम दिया गया भाई एक्स एक्सिस। क्या दिया गया भाई? एक्स एक्सिस। इसको नाम दिया गया भाई वाई एक्सिस। क्लियर? ये देखो नेमिंग है, जनरल नेमिंग। इसको कहेगी कि भैया ये वाली लाइन जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? एक्स एक्सिस, और ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? वाई एक्सिस। अब तुम्हें कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही हो कि भैया ये तो हमने 9th में पढ़ा है, और 9th वाले बच्चों को समझ में आ रहा है कि भैया हाँ एक नई चीज हम सीख रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन काम क्या आता है? कार्टेशियन प्लेन आपका काम आता है, कभी भी कोई पॉइंट कहीं पर भी है, उसका आपको लोकेशन पता करना हो तो वो कार्टेशियन प्लेन, आपका कार्टेशियन प्लेन काम आएगा। क्या इतनी चीजें सबको समझ में आई? उम्मीद करता हूं। अगर इतनी चीजें समझ में आई है तो धीरे धीरे और चीजें समझेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं। एक टर्म आता है एब्सिसा और एक टर्म आता है ऑर्डिनेट। जैसे अब तुम्हें कोई पॉइंट बताना है। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। देखो, आज मेरा मेन मोटिव है कि 9th वाले बच्चों को हर चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उड़ा रहे हैं भैया। ये एक मैं अगर लाइन खींच देता हूं तो मुझे कोई बताएगा कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? क्योंकि भैया ये 1 है तो ये भी 1 होगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 1 होगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 1 होगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 1 होगी। हमेशा ये डिस्टेंस सेम रहेगी। इट मींस
ये वाली लाइन पूरी हमेशा कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 1 वाली। कौन सी, x इक्वल टू 1, मतलब ये लाइन बता रही है कि मैं हमेशा x की वैल्यू 1 हूं। क्लियर। अगर इसी तरह मैं बात करूं ये 2 की, ये 2 की लाइन मैं ऐसे खींच दूं हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या कहलाएगी भैया, क्योंकि भैया ये हमेशा दूरी ये जो दिखा रही है कि y एक्सिस पर दो क्या कहते हैं इसे, 2 बॉक्स या 2 स्केल 2 सेंटीमीटर जो भी है 2 यूनिट की दूरी पर है। तो इट मींस ये कौन सी लाइन बता रही है, ये y इक्वल टू 2 की लाइन बता रही है। क्लियर। अच्छा भैया ये दोनों जहां मिल रहे हैं ये क्या हुआ, तो यही हमें बताना है कि ये एक पॉइंट मिलता है और इस पॉइंट की नेमिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। ये पॉइंट होता है आपका, सबसे पहले आपको लिखना है x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये है आपका 1। आपने अभी देखा ना ये x पे कितना है 1। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि भैया बहुत स्लो जा रहे हो, मैं बता चुका हूं ना। हाँ ये y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या, बढ़िया। तो ये कैसे लिखा, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि भैया हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कंफ्यूज होने से कैसे बचोगे, x हमेशा पहले आता है तो x पहले लिखना है, y हमेशा बाद में आता है तो y को बाद में लिखना है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। अच्छा भैया इसके बाद इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, सॉरी इसको कहते हैं एब्सिसा। स्पेलिंग देख लेना आप लोग, CISS से कहते हैं क्या शायद, एब्सिसा। और ये जो बाद वाला है इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया हम इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉरी कुछ बच्चे कहते हैं भैया हम इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे दोस्त कंफ्यूजन का समाधान है मेरे पास। देखो x पहले आता है, ये वाली चीजें पहले आएंगी, तो a पहले आता है तो ये एब्सिसा होता है, ये बाद में आता है तो ये ऑर्डिनेट होगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। एक चीज माइंड में बैठा दो, x पहले तो x पहले, y बाद में तो y बाद में। एब्सिसा में a पहले आता है, आपने ABCD पर रखा है तो एब्सिसा पहले आएगा, ऑर्डिनेट में o बाद में आता है तो ऑर्डिनेट बाद में आएगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा तो भैया ये हमें समझ में आ गया कि ये x होता है ये y होता है, इसे कहते हैं एब्सिसा। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होगी उसको लिखते चलना, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। ये होता है आपका ऑर्डिनेट। क्लियर है क्या बच्चों, ये चीज सबको समझ में आई उम्मीद करता हूं। अब कुछ और चीजें आपको बता दूं, क्वाड्रेंट एक चीज होती है, बस 1-2 दिन में लाइव भी चीजें आ जाएंगे, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। क्वाड्रेंट्स, अब ये आपका जो कार्टेशियन प्लेन था ये आप देख रहे हैं 4 भागों में डिवाइड हुआ है, ये आपका x ये आपका y 4 भागों में डिवाइड हुआ है। ये आपको पता है कि ये प्लस वाली लाइन होती है, ये आपको पता है ये माइनस वाली साइड होती है, ये भी पता है आपको माइनस वाली साइड होती है, ये भी पता है आपको प्लस वाली साइड होती है। ठीक, 4 भागों में डिवाइड हुआ है तो इसे हम कहते हैं, यहां से शुरू करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज का 1/4 भाग। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा ये क्या है क्वाड्रेंट 1/4। घड़ी में आपने पढ़ा है 3:15 होता है तो एक क्वार्टर होता है, तो ये क्वार्टर मतलब किसी भी चीज का 25%, वो क्या कहलाता है बेटा, क्वाड्रेंट। अच्छा भैया ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ, इसमें क्या होता है, इसमें आप जब भी देखोगे कोई भी पॉइंट ये प्लस रहती है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे प्लस और वाई एक्सिस पे भी प्लस आएगी। इसमें क्या होता है एक्स एक्सिस पर माइनस और वाई एक्सिस पर प्लस। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, उम्मीद करता हूं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है भैया, कहेगा कि ये भी माइनस होता है और ये भी माइनस होता है, क्योंकि भाई एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, एक्स एक्सिस पे जितनी वैल्यू है वो माइनस, वाई एक्सिस पे जितनी वैल्यू है वो भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं भाई, ये होता है आपका प्लस, क्योंकि एक्स एक्सिस को पहले लिखना है भाई, ये होता है आपका प्लस और ये वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है माइनस। कोई भी चीज रटनी नहीं है, पहली बात रटना तो है ही नहीं। अरे ये सब चीजें तो आम बात है, बच्चे कहते भैया इसको रटना, मैं 9th में 10th में बच्चे रटते हैं इसको। आपको रटना कोई भी चीज नहीं है, सीखना है। मेरे प्यारे बच्चों हर चीज सीखो,
अभी आप नई चीजें सीख रहे हो तो सीखो, मजा आएगा। क्लियर, रटना नहीं है, अपने दिमाग में बैठा लो कॉन्सेप्ट। इधर प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, इधर माइनस होता है, ये प्लस प्लस आएगा, ये माइनस प्लस आएगा, ये माइनस माइनस आएगा, ये प्लस माइनस आएगा। ठीक, चलो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्वाड्रेंट, ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड में थोड़ा सा सेटिंग कर दूं इसकी। ठीक, अच्छा देखो, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ए पॉइंट का लोकेशन बता दो, बी पॉइंट का लोकेशन बता दो, सी पॉइंट का लोकेशन बता दो, डी पॉइंट का लोकेशन बता दो। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में सारे बच्चे लिखना शुरू करेंगे, जिन बच्चों को आता है, और जो बच्चे सीख रहे हैं वो भी लिखेंगे। ठीक है, चल तब तक मैं आपको समझाता हूं। जब भी आपसे किसी पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा, आप एकदम आराम से इत्मीनान से उस पॉइंट पर पहुंचेंगे। सपोज ये आप ये ए पॉइंट को पूछा जा रहा है, ये पॉइंट पे पहुंचे, इस पॉइंट को देखेंगे ये कहां पे है, तो ये देखेंगे आपका एक यहाँ पे पॉइंट है, तो आपको चेक करना है कि ये एक्स एक्सिस पे कहां है और वाई एक्सिस पर कहां है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि ये तो 0,0 पे है, पहला सबका जवाब आ गया होगा। एक्स पे भी इसकी वैल्यू 0 है, वाई पे भी इसकी वैल्यू 0 है। अच्छा, अब हम आते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट को चेक करना है तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा कि ये एक्स पे कहां है। एक्स की लाइन ये है, अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा तो एक्स पे कहां मिल रहा है, -2 पे, मतलब बी पॉइंट कहां है, एक्स पे -2 पे। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट को देखूं वाई एक्सिस पे कहां मीट कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस पे कहां मीट कर रहा है भाई, कहोगे वाई एक्सिस पे ये मीट कर रहा है +1 पे, तो ये लिखेंगे +1। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू, उसके बाद वाई एक्सिस। 9th वाले बच्चों को समझ में आ रही होंगी चीजें कि उन्हें नहीं, 10th वाले तो कहोगे भैया ये तो हम पढ़ेंगे ही नहीं आज, लेकिन पढ़ो। क्लियर है। सी की बात करते हैं, सबसे पहले आप एक्स को देखेंगे, एक्स पे -2, वाई पे देखेंगे तो +3, तो सी वाला पॉइंट क्या है, -2 और +3। क्लियर। डी की बात करते हैं भाई, डी की बात करते हैं भाई, ये है -3 और ये है आपका +2, तो डी भी आ गया आपका, ये है -3 और +2। अब क्या धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं, धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया। देखो एक और टर्म होता है ऑर्डर पेयर। जब भी हम किसी भी कोऑर्डिनेट को एकदम ऑर्डर्ड वे में लिखते हैं, मतलब x, y वे में लिखते हैं, तो वो कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है क्या सभी बच्चों को, समझ में आ रहा है क्या, उम्मीद करता हूं। क्या x, y, x के बराबर होगा, क्या x, y, x के बराबर होगा, ऐसा आप डायरेक्टली नहीं कह सकते। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे कि ये नहीं होगा, जब होगा तो वो बता देंगे। जैसे ये है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, आपको मैंने कहा कि अगर आप कहते हो भैया होगा, मैंने कहा आप 2,3 और 3,2 को बराबर दिखाओ मुझे, ये अगर ऑर्डर्ड पेयर एक ही जगह पे लाई करते होंगे तो ये एक ही पॉइंट पर दिखेंगे। क्लियर है। चलो ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। अब मैं क्या दिखाना है मुझे, 2,3। 2,3 में सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे पहुंचेंगे, अभी मैं आपको प्लॉट करना भी सिखा दे रहा हूं। 2, में सबसे पहले एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे 3 वाई, ये है पॉइंट आपका 2,3। अब क्या दिखाना है, 3, t, मतलब एक्स एक्सिस पे 3 ये, और वाई एक्सिस पर 2 ये, तो ये क्या हो गया भाई 3,2। कहोगे भैया ये तो दोनों अलग अलग जगह पे आ रहे हैं। अरे भाई जब दोनों अलग अलग जगह पे आ रहे हैं तो ये दोनों सेम कैसे होंगे, बिल्कुल सेम नहीं होंगे। लेकिन भैया कभी कभी तो सेम होंगे। यस, जब आपका x = y होगा तब आपका x y और इक्वल टू y, x होगा ऑब्वियसली। तो यहां पे क्या है, x is not equal to y, so x, y is not equal to y, x. If x equal to y, then x, y equal to y, x. जैसे एग्जाम्पल मैं कह दूं 2,2, तो भैया इधर भी 2,2 ही होगा, तो हमेशा एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों को ये चीजें समझ में आई, क्या सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई। उम्मीद करता हूं मेरे सारे बच्चों को हर चीज समझ में आ गई होगी। तो क्लास 9th वाले प्यारे प्यारे बच्चों,
तुम्हारे क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया यहाँ, 10th वालों का बेसिक खत्म हो गया यहाँ। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बता रहा हूं, गारंटी ले रहा हूं, ऐसा पढ़ा दूंगा एक सवाल नहीं आपसे कभी छूटेगा। ठीक है, विश्वास रखो। चलो चलो अब कुछ बेसिक बेसिक सवाल करते हैं। हर सवाल के लिए मैं तुम्हें 30 सेकंड दूंगा और उस सवाल का तुम जवाब दोगे। क्लियर है क्या, दिखाई दे रहा है? चलो पढ़ो। इफ द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज y and the ordinate is x, then the coordinate of the pointer, देखता हूं कौन दिमाग लगाता है, दिमाग खोल के, क्वेश्चन को पढ़ के, दिमाग खोल के थोड़ा सा। पहले तो मुझे ये बता दो कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट तुम्हें याद है ना, भूले नहीं ना हो, ट्रिक याद है ना, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहां गलती मत करना। ये कह रहा है भाई इफ द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज y, अब एब्सिसा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था भैया x, y में, ये आपका एब्सिसा होता है, आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है, स्पेलिंग देख लेना, ये आपका ऑर्डिनेट होता है। आपको पता है कि पहला वाला एब्सिसा होता है, बाद वाला ऑर्डिनेट होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, इफ द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज y, अगर एब्सिसा मतलब पहला वाला y है और ऑर्डिनेट x है, तो ये क्या हो जाएगा y, x। ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक कर दीजिए। क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक कर दीजिए। चलो, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट P x, y is a point in the third quadrant of the Cartesian plane, then जल्दी से मुझे बता दो कौन कौन सा एक्सिस पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। चलो, अभी धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाएंगी, लाइव क्लासेस चलने लगेंगी, हर चीज अच्छा हो जाएगा बेटा। बस जिस तरह से आप लोग साथ दे रहे हैं, चीजों को शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों को बुला रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बस ऐसे करते रहिए बस। ठीक है, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, आपको कभी रटना नहीं है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव आएंगे बस। तो भैया एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, गलत, एक्स एंड वाई आर बोथ निगेटिव, बिल्कुल सही। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बढ़िया। एक्स इज निगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, गलत, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज निगेटिव, गलत। बस, रटा क्या मैंने आपको, रटाया क्या मैंने, बिल्कुल नहीं, रटना तो है ही नहीं। चलो, द एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा। वाई एक्सिस पता है, वाई एक्सिस पता है कहां है, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। ये है वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। कह रहा है द एब्सिसा ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो पूरी वाई एक्सिस है ना, इस पर कोई भी पॉइंट अगर आपको पूछा जाए तो उसमें एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। आंसर आ रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके एनटीएससी में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे यहाँ ना अपने आप को सातिर, अपने आप को तेजू खान, अपने आप को तुर्रम खान समझ के जल्दबाजी में गलतियां करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, अभी आपको जो बेसिक लग रहा था ना, उसी बेसिक पे ये सवाल है। तो भैया ये वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या होगा, जी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या सबको, उम्मीद करता हूं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट हुज एब्सिसा इज -3 एंड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसका एब्सिसा -3 है। अगर एब्सिसा -3 है, इट मीन पहला वाला कोऑर्डिनेट -3 है, तो भैया पहला यहाँ -3 है क्या, गलत, ये -3 है क्या, गलत, ये -3 है क्या, गलत। ऑप्शन यही सही है। ये होता है दिमाग, ये होता है कॉन्सेप्ट। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे तो ये आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं क्वेश्चन। आपको यहाँ ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको आपके दिमाग में बैठ चुका होगा कि एब्सिसा क्या है बेटा, एब्सिसा यही है। क्लियर, समझ में आया बच्चों, उम्मीद करता हूं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको बता दीजिए। इफ x इक्वल टू वाई देन x कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। अब ये बताओ मुझे जल्दी से जवाब, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अभी ऑफिस में मच्छर भी है, कल हम लोगों ने सफाई उफाई की है, लेकिन देखिए मच्छरों का आतंक मचा हुआ है। हाँ भाई बताया था ना मैंने, इफ x इक्वल टू वाई देन x कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, द एबव स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ भाई लग तो रहा है, द एबव स्टेटमेंट इज ट्रू इफ x इज लेस देन y ना, द एबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। हट जाओ भाई तुम। द एबव स्टेटमेंट इज ट्रू इफ x इज नॉट इक्वल टू y ना भाई, ये तो पहले ही कह दिया है अगर x इक्वल टू वाई होगा, मैंने बताया है। कहाँ बताया है भाई, ये देखो, अगर x इक्वल टू वाई होगा तो x कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स हमेशा सही होगा बेटा, हमेशा। क्लियर है, बढ़िया बढ़िया सवाल है ना। चलो तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। डन। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जल्दी से बताइए, ध्यान से लगाइएगा। यही बेसिक सवाल, यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं। गलतियां छोटी होती हैं, कभी भी बड़ी गलती नहीं होती है किसी से। इस तरह के सवाल कंफ्यूज करते हैं। जल्दी से हट जाता हूं मैं, आप लगाओ, जल्दी से बता दो बेटा। चलिए तब तक मैं भी लगाता हूं। कोऑर्डिनेट -2,3 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं, गलत। कोऑर्डिनेट -2,3 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा x माइनस ये प्लस, थोड़ा ये सही लग रहा है। 3,-2 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, गलत भाई, दोनों माइनस होते हैं थर्ड में। कोऑर्डिनेट -2,3 एंड 3,-2 लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट, कभी नहीं, कभी नहीं भाई। कोऑर्डिनेट -2,3 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सही है भाई। Whereas 3,-2 lies in the fourth quadrant, बिल्कुल सही है भाई। समझ में आया, इस तरह से चीजें करनी है बेटा। ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जिसके जिसके डी आ रहे थे बिल्कुल सही आ रहे थे। डन। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बता दो बच्चों, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बता दो बच्चों जल्दी से मुझे। देखता हूं तुम लोगों के पास कितना बेसिक का ज्ञान है। ओरिजिन कहाँ होता है भाई, जहां से दुनिया की शुरुआत होती है, तो हमेशा 0,0 से शुरू होगा। ठीक, चलिए। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस ऑफ द फॉर्म, किसी भी वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। कहोगे भैया एक चीज तो कंफर्म है, क्या बेटा, एक चीज कंफर्म है कि भैया एब्सिसा तो ऑलवेज 0 होगा। इस लाइन पर x की वैल्यू हमेशा 0 होगी, चाहे यहां की बात करें, चाहे यहां की, यहां की, यहां की, यहां की। क्या बदलेगा, क्या बदलेगा, सिर्फ y। क्या बदलेगा भाई, सिर्फ y। ये तो 0 होगा, ये तो 0 होगा। क्लियर है, चलो 0,y कहां है, ऑप्शन नंबर सी। अजय भाई डन है क्या, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या। कोऑर्डिनेट का मास्टर बनाऊंगा तुमको, मास्टर, इस लेवल का तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है। एकदम बढ़िया समझ में आएगा, बेसिक से पकड़ के चलना मेरे साथ। मैं बता रहा हूं आगे आने वाले समय में हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं, और कुछ तो मैं आपको 11th की भी चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ाऊंगा। जैसे लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लाइन में परपेंडिकुलर कब होता है। एक सेकंड लाइट कट गई है, वेट कर लीजिए थोड़ा। सॉरी फॉर दिस। चलिए हम कहाँ थे, हाँ, तो लाइन के क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, लाइन का परपेंडिकुलर होते हैं, लाइन का पैरेलल होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो चैप्टर बड़ा मजा आने वाला है, बस मेरे साथ पढ़ना नए चैप्टर को, ठीक है, नए बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। चलिए, इफ x इक्वल टू वाई, ये तो हो गया है, खत्म हो गया,
खत्म हो गया भाई आज का सारा सवाल। चलिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में मुझे पढ़ाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाना है, लेकिन आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ये सारी चीजें लाइव पढ़ाना चाहता हूँ। अभी हम लोग थोड़ी सेटिंग कर रहे हैं, थोड़ी अरेंजमेंट कर रहे हैं, बट मैंने आपसे वादा किया था कि मंडे से चीजें शुरू हो जाएंगी, तो मंडे से चीजें शुरू हो चुकी हैं। क्लियर है? बस 7:30 बजे वाली अभी रीजनिंग नहीं चलेगी, ठीक है, कुछ और भी चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो। इसलिए मैं आज ऑफिस आके मैथ्स की आपकी क्लास रिकॉर्ड कर दी है, अभी लाइव की अरेंजमेंट कर रहा हूँ बेटा। थोड़ी और चीजें बदली हैं, जानते हैं आपकी लॉकडाउन के बाद चीजें बदली हैं। तो देखो, आज की वीडियो से आपको क्या पता चला पता है? पूरा क्लास 9th खत्म कर दिए हो तुम, पूरा क्लास 9th। तो आज आपको क्या करना है, 9th की एनसीईआरटी उठानी है, एक एक सवाल सब चाट जाना है, सब लगाना है पूरी। देखो एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी का एक सवाल नहीं छोड़ना है तुम्हें। 9th वाले बच्चे, निल्यांश, पूरी क्लास, पूरा एनसीईआरटी आज खत्म कर देना। तुमने एक चैप्टर खत्म कर दिया मैथमेटिक्स का, कितने देर में? आधे घंटे में, और वो भी कॉन्सेप्ट घोर के पिला दिया। ठीक है, तो आज 9th वाले भी 10th वाले भी जाकर एनसीईआरटी उठा के, तुम लोग एक शिकायत करते हो कि भैया एनसीईआरटी हमको, हमारे पास नहीं है 9th की। अरे यार एनसीईआरटी की सीधा खोलो, गूगल पे सर्च करो एनसीईआरटी पीडीएफ, एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चीजें मिल जाएंगी। जो किताब चाहिए, जो बच्चे कहते हैं ना हम स्टेट बोर्ड के, हमारे पास सोशल की ये वाली किताब नहीं है, जो किताब चाहिए एनसीईआरटी की उसकी पीडीएफ अवेलेबल है। अरे भाई डाउनलोड कर लो, पैसा थोड़ी लग रहा है। ठीक है बेटा, तो आज एनसीईआरटी फिनिश कर देना, कल डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, जो 10th का सिलेबस है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो भी चीजें 3-4 दिन मजे से पढ़ाऊंगा। यार तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो? आई एम बैक, वी आर बैक, और हम और एनर्जी के साथ अब मेहनत करेंगे। किसी का भी कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए, ठीक है? तुम लोग डरते हो भैया यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एनटीएससी कैसे होगा? तुम लोग पता नहीं क्यों डरते हो यार, मत हो। नहीं होगा तो क्या तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा? भाई तुम उन लाखों से बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम तेज बन रहे हो, अब फिर वही बात कराते हो तुम लोग। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। अभी रीजनिंग वाली क्लास आज नहीं होगी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ाना है, बट बिल्कुल चिंता मत करो, उसका भी समय आएगा, लाइव चलाएंगे, ठीक है? और मेहनत करना है, मेहनत करना है, हमें इतना मेहनत करना है कि घर परिवार सबको खुश कर दूं, और मेहनत से एनटीएससी क्रैक करना है। इन फ्यूचर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आएंगे उनको भी क्रैक करना है। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड मिस यू गाइस। मिस कर रहा था मैं, एक हफ्ते से मिस कर रहा था तुम लोगों को, आई नो तुम लोग भी मिस कर रहे होगे। चलो जाओ, और मे भी कुणाल सर क्लास लेंगे तो 6:30 बजे कुणाल सर की क्लास होगी। अभी वो घर पे हैं, अभी 1-2 दिन में वो भी आ जाएंगे। तो बस अब वी आर बैक, और ऐप पे काम हो रहा है, ठीक है? चलो ठीक है, बाय।